समाजशास्त्र का क्लास बीपीएससी तैयारी फॉर। पहला प्रश्न है, किसने मातृसत्ता की अवधारणा पर समाज का अध्ययन किया? किसने मातृसत्ता की अवधारणा पर समाज का अध्ययन किया? ऑप्शन ए जी फ्रेजर यानी जेम्स फ्रेजर, ऑप्शन बी सर हेनरी मैन ने, ऑप्शन सी मैक्किनान ने, ऑप्शन डी मनु ने। किसने मातृसत्ता की अवधारणा पर समाज का अध्ययन किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मैक्किनान ने। अगला प्रश्न है, उस वक्तव्य को इंगित करें जो सत्य नहीं है। ऑप्शन ए पूंजीवाद की उपज है पूंजीवाद की उपज है एक संस्कृति विहीन सभ्यता। पूंजीवाद की उपज है एक संस्कृति विहीन सभ्यता। ऑप्शन बी है पूंजीवाद की उपज है एक सभ्यता विहीन संस्कृति। ऑप्शन सी है पूंजीवाद ने प्रगति को उत्प्रेरित किया है। ऑप्शन डी पूंजीवाद ने मालिक और मजदूर के बीच अंतर बढ़ाया है। प्रश्न 2 का उत्तर क्या होगा? उस वक्तव्य को इंगित करें जो सत्य नहीं है। पूंजीवाद की उपज है एक संस्कृति विहीन सभ्यता। पूंजीवाद की उपज है एक सभ्यता विहीन संस्कृति। या पूंजीवाद ने प्रगति को उत्प्रेरित किया है, या पूंजीवाद ने मालिक और मजदूर के बीच अंतर बढ़ाया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, वह कौन सी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया व अवस्था दोनों है? वह कौन सी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया व अवस्था दोनों है? संस्कृतिकरण प्रक्रिया या अवस्था दोनों है, या आधुनिकीकरण प्रक्रिया या अवस्था दोनों है, या परसंस्कृतिकरण प्रक्रिया या अवस्था दोनों है, या सात्मीकरण प्रक्रिया व या अवस्था दोनों है। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा सात्मीकरण। चौथा प्रश्न है, जब भौतिक तथा अभौतिक दोनों पक्षों में परिवर्तन होता है तो क्या कहा जाता है? जब भौतिक तथा अभौतिक दोनों पक्षों में परिवर्तन होता है तो क्या कहा जाता है? सामाजिक परिवर्तन, या सामाजिक विकास, या सांस्कृतिक परिवर्तन, या सामाजिक प्रक्रिया। जब भौतिक तथा अभौतिक दोनों पक्षों में परिवर्तन होता है तो क्या कहा जाता है?
उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, आत्मदर्पण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए जॉनसन ने, ऑप्शन बी मीट ने, ऑप्शन सी कूले ने, ऑप्शन डी दुर्खिम ने, ऑप्शन डी कूले ने। आत्मदर्पण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? जॉनसन, मीट, दुर्खिम, कूले। इसका उत्तर होगा CH कूले ने। अगला प्रश्न है, 6वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामाजिक भूमिका नहीं है? ऑप्शन ए एक आदिवासी पुजारी द्वारा बलि देने का कृत्य, एक वकील द्वारा अपने गवाह तैयार करना, ऑप्शन सी एक कलाकार द्वारा फिल्म में हिंसा का अभिनय करना, एक राजनेता द्वारा हिंसा का उपदेश देना। इनमें से कौन सी सामाजिक भूमिका नहीं है? इनमें से ऑप्शन डी एक राजनेता द्वारा हिंसा का उपदेश देना किसी भी तरह से सामाजिक भूमिका के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न संख्या 7 है। 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक तथ्य नहीं है? मूर्त तथ्य, अमूर्त तथ्य, कानाफूसी, अज्ञात तथ्य। निम्न में से कौन सामाजिक तथ्य नहीं है? मूर्त तथ्य, अमूर्त तथ्य, कानाफूसी या अज्ञात तथ्य। इसका सही उत्तर होगा अज्ञात तथ्य। 8वां प्रश्न है, विश्वास क्या है? एक आदिवासी ज्ञान है, या परीक्षित अनुभवात्मक ज्ञान है, या न सच और न झूठ है, या डी व्यवहारिक ज्ञान है। 8वां प्रश्न क्या है? विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? विश्वास एक परीक्षित अनुभवात्मक ज्ञान है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के संपूर्ण विचारों का केंद्रीय बिंदु निम्न में से कौन सा है? प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के संपूर्ण विचारों का केंद्रीय बिंदु निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए उत्पादन के साधन, या ऑप्शन बी उत्पादन की शक्तियाँ, या ऑप्शन सी उत्पादन के संबंध, या ऑप्शन डी उत्पादन वर्ग चेतना। इनमें से कौन सा कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के संपूर्ण विचारों का केंद्रीय बिंदु है? उत्पादन के
साधन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है, एक द्वितीयक समूह की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक द्वितीयक समूह की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए बेरोजगार युवकों का विवाह कराने में, या व्यावसायिक हितों के संवर्धन में, या समाज में स्थायित्व लाने में, या सांस्कृतिक समूह को संगठित करने में। एक द्वितीयक समूह को अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती किसमें होती है? ऑप्शन बी व्यावसायिक हितों के संवर्धन में द्वितीयक समूह की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है? धार्मिक सहिष्णुता, अहिंसा, अवसरों में विश्वास या वर्णाश्रम। फिर से, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है? धार्मिक सहिष्णुता या अहिंसा या अवसरों में विश्वास या वर्णाश्रम। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है? प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है, जो का होगा वर्णाश्रम। प्राचीन हिंदू समाज में वर्णाश्रम चलता था, यानी ऑप्शन डी सही है।